हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन लघु शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 14, जिसमें कि शिव जी के गढ़ों और जलंधर का संग्राम हुआ है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा तिल लेंगे, अक्षत और पुष्प लेंगे। इसके बाद हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमो नमः, श्री गणेश जी को ध्यान में करेंगे। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी के चरण में वंदन करेंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो नमः। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्द से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और राहु दिखाई दिए। हड़बड़ी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और वह स्वयं भी फिसल कर गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता छिपकर शिव जी के पास गए और बोले, हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं की इस विपत्ति को नहीं जानते? हे देवेश, आप इस दुष्ट जलंधर का वध कर हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? आप अपने स्थान बैकुंठ को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, हे भूतवान, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा है। आप ही उसका वध करिए। शिव जी ने कहा, यह बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बना के दो। नारद जी बोले, सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। सब तेज मिलकर एक हो गया। तब फिर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। तत्पश्चात महादेव जी ने उस तेज समूह का प्रचंड ज्वालाओं से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र ने वज्र बना लिया। तब तक करोड़ों हाथी, रथ और घोड़ों समेत जलंधर कैलाश की भूमि पर दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए तथा शिव जी के गण नंदी, गणेश स्वामी, कार्तिकेय आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश से नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों के शस्त्र अस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ के शब्दों से भूमि शब्दमयन होती हुई कांपने लगी। युद्ध में मरे हुए रथ, हाथी, घोड़ों से पृथ्वी ऐसी लगती थी मानो वज्राघात से पर्वतों के शिखर गिरे हों। शिवगणों द्वारा युद्धों में मारे गए दैत्यों को मृत्यु संजीवनी देकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी ने मुख से एक भयंकर कृत्या राक्षसी निकाली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांघ और गुफा के समान मुख था। उसके स्तनों से वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह युद्ध में आकर असुरों को भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपने भग में रखकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगण शुक्राचार्य को पकड़ा देखकर आनंदित होकर वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिव जी के गणों को मार से भयभीत दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। शिवगणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी भी क्रोध करके युद्ध में आ गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने बाणों की वर्षा कर शिव जी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के बाण समूह टीढ़ी दल की तरह आकाश में छा गए और शिव जी के गढ़ भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर बहने लगा। उस समय गिरे पड़े वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके बलपूर्वक दैत्यों को रोकने लगे। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 14वां अध्याय पूर्ण होता है। अब मैं आप सभी लोगों के साथ आऊँगी 15वें अध्याय को लेकर। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।